चलिए तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर 0.6 के ऊपर बार लगा इसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए इधर सबसे पहले पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई हो जाता है, चाहे टेस्ट ले तो इसमें से एक प्रश्न जरूर रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया कि 0.6 के ऊपर बार लगा है, क्या लगा है, बार। इसको पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप कहने का मतलब बटे के रूप में, इसमें बटा के रूप में लिखना है। बाटा मतलब भिन्न के रूप में, इसमें लिखना है भिन्न के रूप में। चलिए भिन्न के रूप में लिखने के लिए ना सबसे पहले आप लोगों को करना ये होगा कि इसको पहला स्टेप कीजिए सॉल्व में, इसको मानना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना कि मैथ वैसे बनाते हैं तो मानना तो पड़ेगा। माना कि x बराबर 0.666 ऐसे करके मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 0.6 के ऊपर बार, हम लिख दिए यहाँ पे 0.66 करके डॉट डॉट करके लिख दिए। ये क्यों लिखे, कैसे लिखे, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, जिसके ऊपर बार लगा हो वो बार बार रिपीट होगा। जिसके ऊपर बार लगा हो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो देखिए 6 के ऊपर बार लगा है कि नहीं लगा है, तो क्या आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इसीलिए जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो उसको आप रिपीट कर सकते हो, यानी दोबारा से लिख सकते हो वही चीजों को। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसका कभी अंत नहीं होगा, ये आगे की ओर बढ़ते हुए चला जाएगा। इसीलिए हमने कुछ 6 लिख दिया है, उसके बाद से डॉट डॉट लगा के इक्वेशन 1 मान लिया है, यानी इसको समीकरण आप 1 मान सकते हो। इसके बाद से आप लोगों को सेकेंड स्टेप ये करना है कि आपके देखना है ना कि कितने संख्याओं के ऊपर बार लगा है। एक संख्या के ऊपर लगा है ना, एक संख्या के ऊपर लगा है तो यहाँ पे 1 लिखने के बाद से 1 के बाद एगो 0 दे देना। 1 के बाद कितना, एगो 0। यदि 2 संख्या पे बार लगा हो तो 1 के बाद कितने 0, 2 0। कहने का मतलब 2 संख्या पे बार लगा हो तो 100 से गुना कीजिएगा, एक संख्या पर बार लगा हो तो 10 से गुना कीजिएगा। 3 संख्याओं पे बार लग जाए, मान के चलो कल ऐसे ऐसे हो जाए, मान के चलिए यहाँ पे कुछ और संख्या रह जाए। ठीक है, ये तीनों संख्या पे बार लग जाए तो कितना, 1000 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000 से। जितनी संख्याओं पर बार लगी हो उतना 1 के बाद 0 लिख के उतना से गुना कर देना है दोनों तरफ। आ जाओ जल्दी से, चलिए दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर चलिए इधर देखिए, दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे, गुना। दोनों तरफ से 10 से क्या करेंगे, गुना। देखिए ध्यान से इधर, अब क्या कर देते हैं, x की तरफ भी 10 से गुना कर देते हैं और इधर भी गुना कर देते हैं। 0.666 डॉट डॉट लगा के इधर 10 से क्या कर देते हैं, गुना। इसको इसमें पे छोड़ देंगे। देखो इधर ध्यान से, कितने संख्याओं के ऊपर बार लगी है, 1। तो हम कितने 10 से गुना करेंगे कि 100 से, बताओ तो। 10 से, कितना से गुना करेंगे, 10 से। अब गुना क्या एक साइड करेंगे, नहीं, गुना हम दोनों साइड करेंगे, यानी बराबर के इस साइड भी और बराबर के इस साइड भी, दोनों साइड हम क्या करेंगे, गुना। तब जाके हमारी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे बराबर ये साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है और लेफ्ट हैंड साइड भी है, दोनों तरफ 10 से गुना किए हैं कि नहीं किए हैं। अरे इधर भी 10 से गुना किए हैं ना, इधर भी 10 से गुना किए हैं कि नहीं किए हैं। अब गुना करने के बाद से इधर देखना 10x हो जाएगा, कितना x हो जाएगा, 10x। और इधर 10 से गुना होगा ना बाबू, तो ये दशमलव अंदर की तरफ जाएगा, दशमलव अंदर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दशमलव, जितना 6 है लिख दो इसको। आप अपने मन से कितना हो लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद से इसको इक्वेशन 2 मान लेना। इक्वेशन कितना मान लेना है, 2, यानी समीकरण कितना मानना है, 2। 10 से गुना क्यों किया जानते हो, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा था, यानी 10 से गुना होगा। अगर 2 संख्या के ऊपर बार लगा हो तो कितना से, 100 से गुना होगा। अगर 3 संख्या के ऊपर बार लगा हो तो कितना से, 1000 से। बातें समझ में आ रही है ना। अब 10 से दोनों तरफ गुना इसलिए किए है ताकि दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। तब जाके इधर 10 से गुना किया तो 10x हुआ है, इधर 10 से गुना किए हैं तो दशमलव एक अंक अंदर गया है, तब जाके इसके बाद से आया है ना। इसको समीकरण कितना मान लेना है, 2। इसके समीकरण कितना मानना है, 2। इतना करने के बाद से ना आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा लेना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 1 को घटाने पर यानी समीकरण 2 जो है ना उसमें से 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 यही ना है, इसको क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं 10x,
इक्वल टू 6.66666 4 को है ना, डॉट डॉट। अब उसके बाद से समीकरण एक देखेंगे, समीकरण एक यही ना है, ठीक है, इसको नीचे लिख देंगे। x बराबर कितना है 0.666, इतना करते करते हो जाएगा डॉट डॉट। इतना करने के बाद से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। बाबू हम दो में से एक को इसलिए घटा रहे हैं ताकि समझिएगा, क्योंकि समीकरण दो जो है वो बड़ा है और समीकरण एक जो है वो क्या है, छोटा है। तो बड़का में से छोटके को ना घटाओगे, कि छोटका में से बड़का को घटा दोगे। अभी कहीं भी घटाया जाता है तो बड़ा अमाउंट में से छोटा अमाउंट को घटाया जाता है। इसीलिए देखो यहाँ पे जो समीकरण दो था, आप लोगों को जो समीकरण दो प्राप्त हुआ था वो 10x था, और यहाँ पे समीकरण एक में एक ना x है, तो 10 गो में से एक को घटाएंगे तब जाके ना 9 को बचेगा। कहने का मतलब हमेशा बड़ा अमाउंट में से छोटा अमाउंट को घटा लो, ताकि जाके हमको घटाव करने में आसानी रहे ना। तो बताओ 10x में से एक x जाएगा तो कई x बचेगा, 9 गो x। अब इधर से ना घटाया जाता है, 6 में से 6 जाएगा कितना, 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0। अब दशमलव है तो दशमलव, अब बताओ 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब एक काम यहाँ पे करना बाबू, 9x इक्वल टू हो जाएगा 6। ये दशमलव के बाद से ना ये जीरो के वैल्यू नहीं होते, दशमलव के बाद से जीरो के वैल्यू नहीं होते, इसीलिए ये दशमलव के बाद से जीरो हम नहीं लिखे। अब बताओ इसके बीच में ये 9 जो है किसमें है, गुना में है कि नहीं है ना। अब इधर आएगा बराबर की साइड में तो बटा में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब देखो बटा में आने के बाद से काट दो ना इसको, तब जाके ना बटे के रूप में होगा, पी बाई क्यू के रूप में होगा। तो इसको देखो 3 के पहाड़े कई बार पढ़ोगे तो 6 आएंगे, 2 बार, तो यहाँ पे हम 2 लिख दे क्या, 3 के पहाड़े कई बार पढ़ोगे तो 9 आएंगे, 3 बार ना, तो यहाँ पे हम 3 लिख दे रहे हैं। x बराबर आपको मिल गया 2/3, यही हो गया आप लोगों का क्या आंसर, यही हो गया आप लोगों का आंसर। क्या क्वेश्चन यही ना कहा था कि इसको p/q के रूप में लिखिए, p/q के रूप में लिखने का मतलब ये हो गया कि इसको बटा के रूप में लिख दो, बस बटा मतलब भिन्न के रूप में, ठीक है। तो देखो क्या ये भिन्न के रूप में नहीं आया है, अरे भाई x बराबर आ गया है 2/3, तो ये बटे के रूप में है कि नहीं है, तो यही तो कह रहा था प्रश्न, ठीक है, इसी को कह रहा था कि बटे के रूप में आप लोग क्या कर दीजिए, इसको लिख दीजिए। फिर से देखिए एक बार और से रिपीट करा देना है चीजों को, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो, तो दूसरे बीट अभी ऐसे 2 प्रश्न और बनानी है, समझिएगा, ठीक है। देखिए इसको फिर से रिपीट करा रहे हैं, इसमें कहा गया था 0.6 के ऊपर बार लगा था, इसको p/q के रूप में यानी बटा या भिन्न के रूप में क्या करना था, बदलना था, ठीक है। बदलने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना कि x बराबर 6 को आप अपने मन से जितना मन उतना बढ़ा ले, तो कॉपी में जितना जगह है उतना बढ़ा ले, या फिर जरूरत के अनुसार जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा ले, ठीक है। 6 को हम 4 स्थान तक बढ़ाए, उसके बाद से डॉट डॉट देके एक समीकरण एक लिख लिए। इतना करने के बाद से ना आपको दोनों तरफ 10 से गुना करना है, दोनों तरफ कितना से गुना करना है, 10 से। अब 10 से गुना क्यों करना है, क्योंकि आप लोग भली बात ही जानते हो कि कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक के बाद कितना जीरो, एक ना। 2 संख्या पे बार लगाओ तो एक के बाद कितना जीरो, 2। यदि 3 संख्या के ऊपर बार लगाओ तो एक के बाद कितना जीरो, 3। यानी कहने का मतलब एक संख्या पर बार लगाओ तो 10 से गुना करेंगे, 2 संख्याओं पर बार लगाओ तो 100 से गुना करेंगे, 3 संख्याओं पर बार लगाओ तो कितना से, 1000 से गुना करेंगे, यही ना बात है। आइए गुना करना है तो दोनों तरफ करना है, गुना करना है तो दोनों तरफ करना है, ताकि क्या हो जाए, चीजें समीकरण जो है संतुलित हो जाए, यानी बराबर के इस साइड भी, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ करना है, तभी तो समीकरण संतुलित होगा ना। चलिए तो इतना करने के बाद से हम दोनों तरफ क्या कर दिए, इधर भी 10x में गुना माने x में 10 से गुना कर दिए हैं, इधर भी क्या कर दिए, 10 से गुना कर दिए। इधर गुना कीजिएगा ना तो ये दशमलव एक अंक अंदर जाएगा, एक अंक अंदर जाएगा, 10 से गुना कीजिएगा तो एक अंक दशमलव अंदर जाने जाएगा, इधर गुना कीजिएगा तो दोनों आपस में जुट जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। बातें मत करो लड़की। इतना करने के बाद से आपको समीकरण इसको 2 बना लेना है, इसको समीकरण कितना मान लेना है, 2। समीकरण 2 मानने के बाद से ना आपको करना ये है कि समीकरण 2 में से एक को क्या कर लेना है, घटा लेना है। समीकरण 2 में से एक को क्या कर लेना है, घटा लेना है। समीकरण 2 में से एक को क्यों घटाया जाएगा, क्योंकि समीकरण 2 जो है वो बड़ा है, समीकरण 2 जो है क्या है, बड़ा, तो बड़के में से ना छोटा क्यों घटाओगे, इसीलिए हम समीकरण 2 में से एक को क्या कर लिए, घटा लिए। तो देखिए समीकरण 2 जो था 10x इक्वल टू 6.664 ना, उसके बाद से डॉट डॉट समीकरण 2 था तो हम समीकरण 2 को लिख लिए। नीचे घटाना है समीकरण 1 को है तो समीकरण 1 को ढूंढेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद से हमने लिख लिया यहाँ पे x बराबर जितना भी था इसको लिख लिए। घटाना है तो इधर से घटा दीजिए 0 0 0 0 0 ना, ठीक है।
घटाने के बाद से दशमलव होते, दशमलव छः में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब देखिए यहाँ पे 10x था बाबू, तो इसमें से एगो x जाएगा तो कई गो x बचेगा, 9 गो x बचेगा ना। अब बचने के बाद से आप लोगों को करना ये है कि दशमलव के बाद से 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं ना। तो 6 लिखने के बाद से ये दोनों आपस में किसमें है, गुणा में, किसमें है, गुणा में। बराबर के उस साइड में जाएगा तो किसमें जाएगा बाबू, बटा में। अब बटा में जाने के बाद कटाने के लिए आपको दोनों को एक ही पहाड़े पढ़ने होंगे ना। तो देखिए 3 के पहाड़े हम 2 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 6, और 3 के पहाड़े 3 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 3, 9, सॉरी 9 आ रहा है ना। तो आपको बटा के रूप में मिल गया, यानी एग्जैक्ट देखा जाए बाबू, इसका मान यदि देखा जाए 0.6 का मान बटा में देखा जाए तो 2 बटा कितना होगा 3, 2 बटा कितना हो जाएगा 3। यही हो गया इसका P बाई क्यू, यही हो गया इसका P बाई क्यू, यही हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।